नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दुनिया जिस बात को लेकर घबराई हुई थी, आखिरकार वो हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े तूफानी मोड में चल रहे हैं, जब से सत्ता में आए हैं, हर तरफ रायता फैलाते चल रहे हैं। उन्होंने जो टैरिफ वॉर है वो शुरू कर दिया। उसके लक्षण तो पहले ही दिख गए थे, लेकिन अब उन्होंने नए टैरिफ की घोषणा कर दी है पूरी दुनिया के लिए, उसमें भारत भी शामिल है। नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ वॉर में क्या भारत को भी घसीट लिया है? डोनाल्ड ट्रंप जो नया टैरिफ लेकर आए हैं भारत के लिए, क्या वो भारत की जीडीपी को गिराएगा, बढ़ाएगा? मोदी अब क्या करने वाले हैं? भारत का क्या होगा? शेयर मार्केट का क्या होगा? इस टैरिफ वॉर में भारत कहां खड़ा है? क्या मोदी की दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप ने नकार दी है? ये सब आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले आपकी राय क्या है डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वॉर पर? भारत को फायदा होगा, नुकसान होगा? भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर 50% तक का भी टैरिफ लगा दिया है। मतलब 50%, यानी जो लोग अपना सामान अमेरिका बेचने के लिए लेकर जाएंगे उनको 50% का सीमा शुल्क देना होगा। यानी अगर कोई चीज जो है वो 100 रुपए में बेच रहे थे, तो उस पर 50 रुपए का टैक्स जो है वो और अब अमेरिका वसूलेगा। यानी उनके उनके प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। या तो मुनाफा कम करेंगे या वहां महंगा बेचेंगे, तो शायद बिकेगा नहीं। इसलिए दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप बकायदा एक पूरी लिस्ट लेकर आए। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, बड़ी बड़ी मंडियों में, और वहां पर लिस्ट टंगी होती है कौन सी चीज कितने की मिलेगी। तो भाई साहब जो है वो एक पूरी लिस्ट लेकर आए कि किस देश पर कितना टैरिफ लगा रहा हूं और मुझसे कौन कितना वसूलता है। तो इसकी पूरी लिस्ट बकायदा उन्होंने जारी की है। जैसे चाइना के लिए उन्होंने कहा कि चाइना हमसे 67% टैक्स लेता है, हम जो है 34% का टैरिफ लगा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन जो है 39% वसूलता है, हम उस पर 20% लगा रहे हैं। मतलब इसी तरीके से उन्होंने पूरे दुनिया भर के देश पर जो टैक्स लग रहा है वो दिखाया है। और इसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि भारत पर जो है, भारत हमसे 52% टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ वसूल रहा है। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे हैं, हम लगभग आधा टैरिफ उस पर लगा रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज तो क्लियर कर दी कि भारत पर 26% का टैरिफ या टैक्स लगने जा रहा है। इससे भारत का फायदा है या नुकसान है, ये आपको बताऊं। उससे पहले सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत के लिए इस टैरिफ का अनाउंसमेंट किया, तो उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या कहा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुनिए, फिर आगे के डिटेल बताता हूं। We're charging them 24%. India, very, very tough. Very, very tough. The prime minister just left. And he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China, charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई भारत जो है ना, उससे डील करना बहुत मुश्किल है। नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो अमेरिका को भी नहीं छोड़ते जब भारत के हित की बात होती है। डोनाल्ड ट्रंप भारत और मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहां विपक्ष क्या कर रहा है आपको देखना चाहिए। विपक्ष को तो मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राघव चड्ढा, वो आ गए कि अरे भैया इतनी मोदी जी ने दोस्ती की, क्या फायदा हुआ, वही टैरिफ लग गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, वो ऐसा कहने वाले अकेले नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, फिर आपको बताता हूं विपक्ष का कैसे मुंह लटक जाएगा अगर वो सच्चाई सुनेंगे। पहले इनको जरा सुन लीजिए। ठहरे ठहरे जगह इस इश्यू पे बाइट देना अच्छा नहीं लगता। इसको हम हमारे पार्टी के ओर से डिटेल स्टेटमेंट करेंगे और टैरिफ करेंगे, और जो इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। यानी मल्लिकार्जुन कह रहे हैं कि अमेरिका बिजनेसमैन है और भारत एक कस्टमर है जो कि फंस गया है अमेरिका के जाल। हमारे यहाँ के विपक्ष को बहुत हड़बड़ी रहती है, कैसे साबित कर दें कि अरे यार देखो मोदी से नहीं हो पाया, भारत का क्या होगा नहीं होगा उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, क्या करें। और ये लोग हर बार मुंह की खाते हैं। जब इन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी में इतनी ताकत है तो जरा वो कतर से भारत के लोग जो फंस गए थे, जिन्हें फांसी की सजा हो गई थी, बचा के ले आए।
और बचा के ले आए थे नरेंद्र मोदी। इसी तरीके से कई बार ये लोग मुंह की खा चुके हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, अब इनको कुछ मिलता नहीं है तो भाई गाली तो देनी है। लेकिन जो एनालिसिस है भारत का क्या होगा नहीं होगा, मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताता हूं। जरा ध्यान से एक एक चीज सुनिए, फिर आप अपना कमेंट जरूर बताइएगा। देखिए, मोटे तौर पर जो कहा जा रहा है, जो एनालिसिस है, उसमें ज्यादातर जानकारी ये कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उससे भारत का फायदा होगा, नुकसान कम होने की गुंजाइश है। पहली बात तो कई लोग कह रहे हैं भाई मोदी दोस्त, भाई दोस्ती अपनी जगह होती है, मोदी छोड़ देते हैं क्या? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अमेरिका में बहुत टैरिफ लगाते हैं। तो ट्रंप क्यों छोड़ देंगे भाई? क्योंकि वो तो यही बोलकर आए कि मैं ऐसा करूंगा। तो उसके बावजूद उन्होंने भारत पर चाइना या दूसरे बड़े देशों के मुकाबले कम टैरिफ लगाया है, जो दिखाता है कि भाई भारत के बारे में अमेरिका क्या सोच रखता है। इतना ही नहीं, आप याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक वक्त पर कहा था कि वो भारत पर 100% टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि भारत अमेरिका से बहुत टैक्स वसूलता है। लेकिन आज की डेट में जब टैरिफ लगाने की बारी आई तो भारत पर 26% का टैक्स लगाया, 100% नहीं लगाया। यह भी दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या भारत को लेकर सोचते हैं, और वो जानते हैं कि भारत से भिड़कर जो है वो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो 100% का टैरिफ नहीं, 26% का टैरिफ भारत पर लगाया है, जो भारत की पहली बड़ी जीत है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे जो दूसरे देशों के साथ हुआ है, जैसे कंबोडिया जैसा देश, उस पे तो ऑलमोस्ट 50% का टैक्स है। वियतनाम 46%। अब वियतनाम पर ज्यादा टैरिफ लगाने का भारत को क्या फायदा है, आपको डिटेल में बताऊंगा। श्रीलंका जैसा छोटा देश, उस पर 44% का टैक्स है। बांग्लादेश 37%, थाईलैंड 36%, चाइना अपना पड़ोसी जो हमारा कॉम्पिटिटर है उस पर 34% का टैक्स है, जो कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उसमें और टैरिफ बढ़ सकता है और चाइना को बड़ा नुकसान हो सकता है। ताइवान पर 32% का टैरिफ है, इंडोनेशिया पर 32% है। इवन वो भीख मांगने वाला पाकिस्तान, कटोरा लेके घूमने वाला पाकिस्तान, उस पर भी भारत से ज्यादा टैरिफ लग रहा है, 29% का टैरिफ लग रहा है। तो भारत के लिए स्थिति बहुत देशों के मुकाबले फिर भी बहुत अच्छी है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी बात, किन किन सेक्टर पर असर पड़ेगा? भाई ऑटो सेक्टर में 25% का टैरिफ भारत पर लगेगा। अमेरिका कह रहा है कि जैसे भारत 60% हमसे टैक्स लेता, हम तो 2.5% लगा रहे थे, तो ये तो गलत बात थी। वियतनाम 70% जो है उस पर हमसे वसूलता है। तो 25% का टैरिफ अगर लगता है तो भी भारत जो है, जो 60% वसूल रहा है, उससे बेहतर स्थिति में भारत है। अमेरिका को लग रहा है कि वो ऐसा करके सबसे अमीर देश बन जाएगा, और अमेरिका में जो है वो प्रोडक्ट बनने लगेंगे, क्योंकि भाई लोग कहेंगे वहां से महंगा पड़ रहा तो हम अपने यहाँ ही बनाते हैं। नौकरियां और कारखाने अमेरिका में लौटेंगे। कनाडा में डेयरी टैरिफ अनुचित है, और अमेरिका की आर्थिक आजादी के दिन लौट आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है। लेकिन जानकारों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप गलती कर रहे हैं, वही गलती जो वो पहले कार्यकाल में कर चुके हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया था तो प्रोडक्शन तो अमेरिका में बहुत नहीं बढ़ा, लेकिन जो दूसरे देश हैं उन्होंने अलग अलग जगहों से अमेरिका में सामान पहुंचाने का रास्ता ढूंढ लिया था। अब इस पर दूसरे देशों का पहले रिएक्शन देख लीजिए। चीन कह रहा है कि भाई ये बहुत बड़ा कांड कर रहा है अमेरिका, ये धमकाने वाला कदम है और हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम भी फिर अपना टैरिफ बढ़ा देंगे। यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि ट्रंप का कदम वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका है, इससे अनिश्चितता बढ़ेगी और ग्लोबलाइजेशन का मकसद कमजोर होगा। और इसीलिए आप देखिए कि ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया और दुनिया भर के शेयर मार्केट गिर गए। कनाडा कह रहा है कि भाई हम अपने मजदूरों की रक्षा करेंगे, ट्रंप प्रशासन के टैरिफ का जवाब देंगे। ब्राजील कह रहा है कि सर्वसम्मति से एक पारस्परिक विधेयक पारित किया, जिससे सरकार को जवाबी टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया है, मतलब ब्राजील भी जवाब देगा। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि ये तो एकदम तर्कहीन इन्होंने टैक्स लगा दिया है, और ये दोस्ती जैसा तो लग नहीं रहा जिस तरह से अमेरिका ने काम किया है। तो दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है, दुनिया रिएक्ट कर रही है, और भारत जो है वो बहुत संयमित रूप से देख रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि भाई हम एक तो बेहतर स्थिति में, दूसरा सब जब लड़ ही रहे हैं तो हमको क्या, हम तो पीछे रहेंगे, जब होगा मामला सेट तो देखा जाएगा। दूसरी बात, भारत की जीडीपी को कितना नुकसान पड़ेगा। अब आपको बताता हूं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो 26% का टैरिफ भारत पर लगाया गया उससे भारत को बहुत मामूली असर पड़ने वाला है। कई लोगों का कहना है कि भाई 0.01% जो है वो जीडीपी पर असर पड़ सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 0.1% होगा, कोई कह रहे हैं 0.05% होगा। मैक्सिमम जो है ना, ज्यादातर एनालिस्ट कह रहे हैं कि बहुत अगर भारत पे असर पड़ भी गया तो 0.2% का जीडीपी पे असर पड़ेगा। तो ये कोई बहुत बड़ा असर नहीं है, भारत के लिए कोई बहुत नुकसान की खबर नहीं है। पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी बात ये कि दूसरे देशों को कितना नुकसान होगा। भाई कनाडा के लिए तो कहा जा रहा है कि 1% उसकी जीडीपी गिर सकती है। ताइवान की जीडीपी 0.67% तक गिर सकती है। थाईलैंड की ऑलमोस्ट 1%, वियतनाम की ऑलमोस्ट 1%,
दक्षिण कोरिया की 0.6% के करीब, चाइना की आधी % की जीडीपी जो है वो गिर जाएगी, ये भी कई जानकारों को लग रहा है। तो भारत इस मामले में भी दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में दिख रहा है। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं कि भाई भारत के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी है, नुकसान नहीं है। देखिए, स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो सेक्टर, जो 25% का टैरिफ भारत पर लगाया गया है, वो वही है जो दूसरे देशों पर भी लगाया गया है। यानी भारत इसमें नुकसान में नहीं है। भारत कंपटीशन में बना हुआ है, क्योंकि भाई जो दूसरे देशों पे लग रहा है वही हम पे भी लग रहा है। अगर हम मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, बेहतर डील दे पा रहे हैं, तो हमको कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि भाई दूसरे पे उतना ही टैक्स उसको भी देना है, तो वो भी हमारे कंपटीशन में बराबरी पे खड़ा है, तो वहां नुकसान नहीं है। दूसरा, फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर, कॉपर और एनर्जी प्रोडक्ट्स पे 0 टैरिफ है आज की डेट में, तो वहां भारत को फायदा होगा। कंट्री स्पेसिफिक रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो 27% है, जो कि सारे एक्सपोर्ट पर 9 अप्रैल से लागू होगा। अब इसमें भारत का बड़ा फायदा यह है कि ये जो 26-27% का टैरिफ लगाया जा रहा है, इसमें ज्यादातर प्रोडक्ट जो है, उनमें भारत का जो कंपटीशन, एशिया के दूसरे देश जो भारत के जगह कह सकते थे कि भाई चलो मैं तुमको सामान भेज देता हूं सस्ते में, उन देशों पर अमेरिका ने ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। तो इसलिए भारत को तो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने का मौका है कि भाई चीन से क्या लोगे, उसको ज्यादा टैक्स लेगा, मैं तुमको कम में देता हूं। वियतनाम से क्या लोगे, मैं तुमको बेहतर स्थिति में देता हूं। तो भारत के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी खुल गई है। जैसे अगर आप देखेंगे फार्मा सेक्टर, 27% का टैरिफ कुछ चीजों पर उसमें लगाया गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे ज्यादातर चीजें तो उसमें टैक्स से छूट में है, तो वहां तो फार्मा सेक्टर को फायदा है। कुछ एक आध जो, जैसे अगर आप देखेंगे लेंसोप्रेजोल या ओमेप्रेजोल, इन पर लगा हुआ है टैरिफ, तो उसमें चाइना पे 34% का लगा हुआ है, और जो दूसरे एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं उन पर ज्यादा लगा हुआ है। तो भारत को यहां पर फायदा ही है चाइना के मुकाबले। इसी तरीके से जो परिधान का सेक्टर है, अपैरल सेक्टर, उसमें अगर आप देखेंगे तो 46% का टैरिफ वियतनाम पर है, 37% का बांग्लादेश पर है, और भारत पर जो है उनसे काफी कम का टैरिफ जो है वो लगाया गया है, जिसका सीधा मतलब है चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया और श्रीलंका, इन सब पर भारत से ज्यादा टैक्स लगा हुआ है। तो भारत जो है वो बेहतर स्थिति में है कि भाई हम पे तो टैक्स बढ़ा है, लेकिन दूसरों पे हमसे ज्यादा टैक्स बढ़ गया है, तो वो और महंगा सामान बेचेंगे। तो इससे अच्छा भारत जो है वो अगर मास प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो भारत बेहतर स्थिति में होगा और ज्यादा सामान बेच पाएगा। यानी भारत के लिए आपदा में अवसर है यहां पर। तीसरी बड़ी चीज आप देखिए कि स्मार्टफोन और सोलर मॉड्यूल, इस पर अगर टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भारत का इसमें हो सकता था, वियतनाम, उसमें जो है वो भारत से ज्यादा टैरिफ जो है वो वसूला जा रहा है वियतनाम से। तो यानी यहां भी भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है कि भाई जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसको ज्यादा टैक्स भरना है, तो हम तुमसे लड़ सकते हैं आराम से। लेकिन भारत मजबूत स्थिति में है, अमेरिका मजबूत स्थिति में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं समझ रहे हैं कि दुनिया भर के लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से उनकी इकोनॉमी कमजोरी होगी, क्योंकि अगर दूसरे देशों ने भी रिटेलिएट किया और टैक्स लगा दिया तो अमेरिका की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, शेयर मार्केट और नीचे जा सकते हैं, और ऐसे में अमेरिका की, दुनिया भर में अगर मंदी आएगी तो अमेरिका पर भी इसका असर पड़ेगा। हायर इन्फ्लेशन हो सकता है, यानी भारत, अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है। जैसे कहा जा रहा है कि भाई अगर भारत कोई चीज महंगी बेचेगा, जो भारत अभी सस्ती बेच रहा था अमेरिका में, तो उसको अगर आपको नेगेट करना है तो भाई डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 108 तक पहुंचनी चाहिए, जो अभी 85 पर, जो कि असंभव है कि इतनी जल्दी हो सकता है। तो इसलिए अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि चीजें महंगी मिलनी शुरू होंगी। तीसरा, स्टैग्नेंसी आ जाएगी इकोनॉमी को लेकर, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और हाई इन्फ्लेशन, स्लोअर ग्रोथ, ये दुनिया भर में होगा, और भारत इसमें सबसे बेहतर स्थिति में होगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी और भारत का मार्केट दोनों जो है इस वक्त रॉकेट बना हुआ है, और दुनिया भारत का रुख करेगी। सबसे बड़ी चीज इसमें यह देखने वाली है कि अमेरिका जो है ना, वो अमेरिका में जो सामान दुनिया भर का जाता है वो 13% ग्लोबल ट्रेड है, लेकिन यूरोप में जो मार्केट में सामान जाता है वो 38% है। तो अगर यूरोप ने अपने टैरिफ घटा दिए तो अमेरिका को और बड़ा नुकसान हो जाएगा। और आपको ध्यान होगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था यहां भी और पाठशाला में भी, कि भारत ने अचानक यूरोपीय यूनियन से अपने संबंध बेहतर किए, वहां पर अपना व्यापार बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया था। और आपको याद होगा कि यूरोपीय यूनियन के जो प्रमुख हैं वो यहां पर आए हुए थे, सारे लोगों से नरेंद्र मोदी ने बैठक की थी। यानी नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी प्लान बी पे काम शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको पता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप किस सनक में क्या करें, किसी को कुछ पता नहीं। तो इसलिए भारत ने अपना प्लान बी ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। यूरोप में अपना सामान भेजना और बेचना शुरू कर सकता है, बढ़ा सकता है, मतलब अभी तो चल ही रहा है, उसको और बढ़ा सकता है। इनफैक्ट अभी जो टैरिफ दूसरे देशों पे लगे हैं उसमें भारत का फायदा ही दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा।
और अगर भारत डील क्रैक करे, जिसकी संभावना बहुत है, तो हो सकता है ये टैक्स भी कम हो जाएं और भारत को, नरेंद्र मोदी को और ज्यादा फायदा। यानी भारत आज भी मजबूत स्थिति में खड़ा है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारत सीना चौड़ा करके दुनिया में इस वक्त खड़ा है और भारत की ताकत ही नजर आ रही है, जिस तरीके से भारत पर 26% का टैक्स लगा है, दूसरे देशों के मुकाबले कम टैक्स लगा है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।